स्टार्ट करते हैं। तो पहले ही बात करते हैं ग्रुप ए की, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं जिसे हमें करना होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं जैसा कि दिख रहा है आपको, और एक उसमें से राइट होता है जिसे हमें चूज़ करना होता है। जैसे पहला क्वेश्चन है, द गेम ऑफ फुटबॉल वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय ऑप्शन ए इंग्लिश, डच, फ्रेंच, पोर्टुगीज़। तो ये 4 ऑप्शन है, इंग्लिश, डच, फ्रेंच एंड पोर्टुगीज़। इनमें से किस देश ने हमारे यानी भारत में फुटबॉल को इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले? तो दैट इज़ एज यू सी, ये जो है हमारा क्या है, ये है हमारा आंसर नंबर 1 यानी ए। इंग्लिश जो था वो क्या था? दैट इज़ द गेम ऑफ फुटबॉल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय हुम? तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज़ इंग्लिश। ओके, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। बिपिन चंद्र पाल रॉट, बिपिन चंद्र पाल ने क्या लिखा था? यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास 70 बस्तार बत्सर माने 70 बत्सर, जीवन स्मृति, अ नेशन ऑफ मेकिंग, या फिर आनंद मठ। तो बिपिन चंद्र पाल ने रॉट किया था 70 बत्सर, चूँकि कि बंगाली में था इसीलिए इसका नाम भी कुछ इस तरह का था। राइट, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम जान लेंगे कि क्या है इसके बारे में हमें क्या जानकारी मिल रही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। द एडिटर ऑफ, थर्ड क्वेश्चन की बात हो रही है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन, द एडिटर ऑफ बामा बोधिनी पत्रिका, बामा बोधिनी पत्रिका के एडिटर कौन थे? तो राइट आंसर है उमेश चंद्र दत्ता। उमेश चंद्र दत्ता वाज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या देख लेते हैं? द जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन वाज फॉर्म्ड इन, यानी कौन सा ईयर है आपको बताना है। इन विच ईयर द जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन वाज फॉर्म्ड? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हम जान लेंगे कि बोला जा रहा है नवो विधान वाज एस्टैब्लिश्ड बाय हुम? नवो विधान किसने एस्टैब्लिश किया था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, केशव चंद्र सेन। सो केशव चंद्र सेन एस्टैब्लिश्ड नवो विधान। क्वेश्चन नंबर 6, सुई मुंडा वाज द लीडर ऑफ? ऑप्शन ए चुआर रिबलेशन, कोल रिबल, संथाल हुल, या फिर मुडा रिबेलियन। तो राइट आंसर क्या है? सुई मुद्रा वाज द लीडर ऑफ संथाल हुल इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी, यानी 6 का जो है वो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या बताया जा रहा है क्वेश्चन? बाय द फॉरेस्ट लॉ ऑफ 1878 AD फॉरेस्ट वेयर डिवाइडेड इनटू, यानी आपको बताना है कि जो फॉरेस्ट लॉ चालू हुआ था 1878 में, उसमें फॉरेस्ट को कितने कैटेगरी में या कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था? तो आंसर इसका होगा 3 कैटेगरीज। राइट, यानी फॉरेस्ट लॉ ऑफ 1878 जो हुआ था उसमें फॉरेस्ट को डिवाइड किया गया था 3 कैटेगरीज में। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हम जान लेंगे कि द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 was described as of India's first war independence by whom? तो ऑप्शन सी V.D. Savarkar is the right answer of question number 8. Now we move to the question number 9, जिसमें पूछा जा रहा है द फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया वाज, क्या था? पॉलिटिकल एसोसिएशन जो था, पहला पॉलिटिकल एसोसिएशन इंडिया का कौन सा था? तो ऑप्शन सी, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज़ लैंड होल्डर सोसाइटी वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। क्लियर हो रहा है बच्चों? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ पढ़ते हैं।
जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि भारत माता वाज प्रिंटेड बाय, यानी भारत माता का जो पिक्चर हम लोग देखते हैं इसको किसने प्रिंट किया था, राइट। तो राइट आंसर है अवनींद्रनाथ टैगोर। भारत माता को किसने प्रिंट किया था? अवनींद्रनाथ टैगोर ने प्रिंट किया। तो ऑप्शन ए 10 का ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। द प्रोसेस ऑफ हाफ टोन प्रिंटिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय, यानी हाफ टोन जो है, जब हम दूध का पैकेट वगैरह लेते हैं तो उसमें हाफ टोन रहता है, लिखा हुआ आता है, तो ये चीज़ किसने इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले इंडिया में, राइट। तो ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। उपेंद्र किशोर रॉय चौधरी was the introducer of half-tone printing. Understood? Now we move to the next question, that is question number 12. तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है, जैसे कि दिख रहा है आपको, विश्व भारती was founded by, विश्व भारती को किसने स्टैब्लिश किया था, बनाया किसने था? तो ये बहुत ही आसान आंसर था इसका कि रविंद्रनाथ टैगोर was the established विश्व भारती। विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें क्या पूछा जा रहा है, द लीडर ऑफ एका मूवमेंट, द लीडर ऑफ एका मूवमेंट, एका जो मूवमेंट था, एका मतलब अकेला, राइट। तो इसके लीडर कौन थे? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, दैट इज Madari Pasi is the leader of Eka movement. Now we move to the question number 14, that is All India Trade Union Congress was founded in, यानी All India Trade Union जो कांग्रेस फाउंड हुआ था उसका कौन से साल में फाउंड हुआ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 1920. So in 1920 All India Trade Union Congress was founded. Now we move to the question number 15, as you see on your screen. Question number 15 says that the Bhadrauli Satyagrah was held in, कहाँ? भद्रौली नाम का एक सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था, वो उस जगह का नाम बताना है, बॉम्बे, पंजाब, मद्रास या फिर गुजरात। तो जैसा कि दिख रहा है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, दैट इज भद्रौली सत्याग्रह वाज हेल्ड इन गुजरात, दैट इज ऑप्शन डी। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि द एंटी पार्टीशन मूवमेंट इन बंगाल वाज टेकन प्लेस, यानी एंटी पार्टीशन, जब बंगाल का पार्टीशन हो रहा था तो उसका विरोध कब हुआ था, कब टेकन प्लेस हुआ था? तो ऑप्शन ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन दिए हैं, तो राइट ईयर होगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज 1905 AD is the right answer of question number 16. Now we move to the question number 17, that is Matongini Hajra was associated with the Quit India movement in, यानी मातंगिनी हाजरा थी वो कहाँ से बिलोंग करती थी? तो तमलुक इज इसका होगा राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18, दैट इज दीपाली संघा वाज फाउंडेड बाय हुम, दीपाली संघा जो तो उसको किसने स्टैब्लिश किया? तो जैसे आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लीला नाग रॉय वाज फाउंडेड दीपाली संघा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, तो द आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा गया है? द आयरन मैन ऑफ इंडिया रेफर टू द ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया या भारत का लौह पुरुष कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 20 and that is the last MCQ of section A. So question number 20 में पूछा जा रहा है A Train to Pakistan, ये एक बुक है, was written by whom, right? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी VP मेनन, ऑप्शन सी खुशवंत सिंह और सलमान रशीद। तो ये 4 ऑप्शन है जिसमें से राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज खुशवंत सिंह इज़ द राइट आंसर। तो आई होप ये आपको 20 MCQ का आंसर आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्रुप की तरह। एक ग्रुप ख़त्म हो गया, अब हम देख लेते हैं कि ग्रुप बी में क्या क्या हमसे पूछा जा रहा है। तो ग्रुप बी में जैसे कि आपको दिख रहा है ऐसा लिखा हुआ है कि आंसर
एनी 16 क्वेश्चन टेकिंग एट लीस्ट वन फ्रॉम इच सेगमेंट, यानी यहाँ पे बहुत सारे सेगमेंट आपको मिलेंगे, जैसे कि दिख रहा है 2.1, 2.2, ठीक है। तो ऐसे मिलता जाएगा, उस सेगमेंट को हमें लिखते जाना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या सेगमेंट में है और कितने सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो सेगमेंट 2.1 की बात करते हैं, जिसमें आपको दिख रहा है आंसर इन वन सेंटेंस, यानी आपको एक सेंटेंस में ही आंसर लिखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा है, हमसे पूछा जा रहा है 2.1.1 का 1, हु वाज द एडिटर ऑफ सोम प्रकाश। सोम प्रकाश के एडिटर कौन थे? तो जैसे कि मैंने आंसर लिख के रखा दिख रहा है आपको, विद्यासागर वाज द एडिटर ऑफ सोम प्रकाश। क्लियर हुआ बच्चों? तो बस शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए पढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2.1 का 2 क्वेश्चन, वेयर इज़ द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट इज़ प्रिजर्व। गवर्नमेंट का जो डॉक्यूमेंट होता है वो एक प्रिजर्व करके रखा जाता है कहीं पे, तो कहाँ पे रखा जाता है उसका नाम बताना है। तो जैसे कि दिख रहा है आपको, द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व इन आर्कीव्स। कहाँ रखे जाते हैं बच्चों? आर्कीव्स वो जगह है, ठीक है, जहाँ पे गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे या प्रिजर्व रहता है, राइट। जैसे म्यूज़ियम होता है वैसे ही आर्कीव्स होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व रहते हैं। क्लियर हो रहा है बच्चों? चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ सेगमेंट 2.1 का 3 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछ रहा है हमसे कि विच कंट्री इज़ कॉल्ड द सेंचुरी ऑफ रेनेसेंस इन बंगाल, राइट। विच सेंचुरी यानी कौन सा, बंगाल माने कौन सी शताब्दी है जिसे हम रेनेसेंस इन बंगाल में कह सकते हैं, सेंचुरी ऑफ रेनेसेंस इन बंगाल। तो 18 से 18 टू 20th सेंचुरी इज़ कॉल्ड द सेंचुरी ऑफ रेनेसेंस इन बंगाल, यानी बंगाल में जो रेनेसेंस हुआ था वो 18th से 20th सेंचुरी को हम कह सकते हैं द सेंचुरी ऑफ रेनेसेंस इज बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन है इस सेगमेंट का 2.1 का 4 नंबर क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाट डू यू मीन बाय उलघुलन। उलघुलन मीन्स क्या है? तो द मीनिंग ऑफ दिस इज़ रिवोल्यूशन, इसका मतलब होता है रिवोल्यूशन, विद्रोह। तो ये थे 4 क्वेश्चन आंसर जिसको आपको सेगमेंट 2.1 में करने होते हैं। ओके, इसके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, आपको शॉर्ट में भी इससे ज़्यादा आप नहीं लिखोगे, दैट इज़ द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें 2.1 में ही आपको ट्रू फॉल्स मिलेंगे। ये 2.2 है, गलती से यहाँ पे 2.1 लिखा गया, दैट इज़ 2.2। तो 2.2 में क्या करना है हमें, देख लीजिए, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू या फॉल्स है ये हमें बताना है। तो ट्रू फॉल्स, इसमें भी 4 ट्रू फॉल्स हैं। तो पहला, द रामकृष्ण मिशन वाज सेटअप बाय श्री रामकृष्ण। तो रामकृष्ण मिशन किसने सेटअप किया था? दैट इज़ द फॉल्स वन। ये क्या है? फॉल्स है, राइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉर्ड डलहौजी was Governor General of India during the Great Revolt, that is also false। ओके, तो false लिख सकते हो या सिंपली F लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स का, रविंद्रनाथ टैगोर सपोर्टेड द कॉज ऑफ यूरोपियन कम्युनिटी थ्रू द नोबल गोरा, सो दैट इज ऑल्सो false। okay, now we move to the next question, that is Gandhi and Ambedkar jointly fought for the right of the Dalits। तो एक साथ नहीं किए थे, अलग अलग किए थे, सो दैट इज़ द ऑल्सो अ फॉल्स वन। तो ये थे हमारे 4 ट्रू फॉल्स फ्रॉम द सेगमेंट 2.2। 4 ट्रू फॉल्स करने होते हैं, इसके लिए हर एक के लिए आपको 1 मार्क्स मिलते हैं राइट आंसर के लिए। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट, जिसमें हम बात करेंगे सेगमेंट नंबर 2.3। जैसे कि आपको दिख रहा है कि सेगमेंट 2.3 क्या होता है? मैचिंग होता है। ए कॉलम ए, देखिए आपको कॉलम ए दिख रहा है और कॉलम बी है, तो ये मैचिंग करके मैंने रखा है, लेकिन ऐसे मैचिंग करके देता नहीं है। तो पहले हमें मैच करने वाला जो चीज़ है मैंने मैच करके रखा है। तो अरविंदो घोष को मैच करिए किसके? बंगाल नेशनल कॉलेज एंड स्कूल एंड कॉलेज। फिर तारकनाथ पालित बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट, राइट। और 2.3 का जो है वो होगा नवगोपाल मित्रा इज़ हिंदू मेला। और फाइनली रशीद अली इज़ अ इंडियन नेशनल आर्मी। सो दीज आर द मैचिंग फ्रॉम द 2.3। तो ये मैचिंग था,
जिसके आपको हर इसके लिए भी 4 मैचिंग है और हर चीज़ के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, ग्रुप ए में फिर से हम एमसीक्यू की बात करेंगे, जिसमें आपको 4 क्वेश्चंस हमेशा की तरह देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, जीवनेर झोरापाता इज, जीवनेर झोरापाता क्या है? नोवेल है, बुक है, बुक ऑफ पोएम है, बायोग्राफी है, या फिर एन ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी। सो राइट आंसर इज एन ऑटोबायोग्राफी। जीवनेर झोरापाता क्या हो गया? एक ऑटोबायोग्राफी, खुद का लिखा हुआ एक बुक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि सोमप्रकाश वाज, सोमप्रकाश क्या है? एक डेली पेपर है, वीकली पेपर है, फोर्टनाइटली पेपर है, या फिर मंथली पेपर है? तो राइट आंसर जैसे कि दिख रहा है ऑप्शन बी, अ वीकली पेपर। राइट आंसर क्या होगा? वीकली पेपर। सोमप्रकाश एक वीकली पेपर है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1.2। क्वेश्चन नंबर 3, द पब्लिशर ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेटर नील दर्पण, नील दर्पण को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था? तो राइट आंसर है माइकल मधुसूदन दत्ता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, द प्रैक्टिस ऑफ सती, द प्रैक्टिस ऑफ सती was prohibited in which year? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज 1829 AD। Now we move to the next question, that is question number 1.5, that is the idea of Sarv Dharma Samanvay was propagated by whom? Sri Ramakrishna. Option C is the right answer of 1.5. Now we move to the next question, that is 1.6, कोल रिबेलियन जो कि 1831 से 1302 के बीच में हुआ था, ये कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज छोटा नागपुर। राइट, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें और क्या क्या है हम जान लेते हैं। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो 1.7, द फर्स्ट फॉरेस्ट एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया, यानी पहला फॉरेस्ट एक्ट जो हुआ था इंडिया में कब पास्ड हुआ था? तो राइट आंसर है 1865। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवोल्ट ऑफ 1857, द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये भी पहले 2017 में पूछ दिया था, एकदम डिट्टो क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है 2017 में पूछा गया था, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है 2018 में भी। राइट, तो देख लीजिए, यही होता है 5 इयर्स का नतीजा कि आप अगर 5 ईयर प्रैक्टिस कर लेते हो तो बहुत सारे इजी एंड कॉमन क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। नाउ तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1.9, द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया केम टू एन एंड, यानी कब ईस्ट इंडिया का जो रूल था, यानी भारत पे जो राज करते थे उनका कब वो एंड हो गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 1858 AD। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एसोसिएशन वाज, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन एसोसिएशन कौन थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जैसे आपको दिख रहा है मैंने बोल्ड लेटर में लिख के रखा है। राइट, दैट इज कृष्ण मोहन बंदोपाध्याय इज अ राइट आंसर। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 1.11, दैट इज फर्स्ट प्रिंटेड बुक इन बंगाली लैंग्वेज, यानी बंगाली भाषा में, बंगाली लैंग्वेज में सबसे पहले कौन सा बुक प्रिंट हुआ था? बहुत सारे ऑप्शन है, इसका भी ऑप्शन बी है, दैट इज अ ग्रामर ऑफ बंगाली लैंग्वेजेस। ये पहला बुक है जो बंगाली में प्रिंटेड किया गया था। बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये चीज़। चलिए 1.12 की बात कर लेते हैं। द साइंटिस्ट ऑफ इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस हु वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़, यानी किसे नोबेल प्राइज़ दिया गया था? तो राइट आंसर है इसका भी ऑप्शन बी, CV रमन इज़ द राइट आंसर। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 1.13। बच्चों बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत कम समय में करना होता है। तो 1.13, द बॉयकॉट मूवमेंट इकोनॉमिकली अफेक्टेड,
पीसेंट ऑफ बंगाल। ऑप्शन है 1 इज अ राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 1.14 की तरह। बाबा रामचंद्र लेड पीसेंट मूवमेंट इन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यूनाइटेड प्रोविंस इज द राइट आंसर। 1.15 की बात कर लेते हैं कि रंपा ट्राइबल रिवोल्यूशन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन। ऑप्शन डी गोदावरी वैली। फिर 1.16 नारी कर्मा मंदिर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय हुम। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज उर्मिला देवी। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 1.17 द रिवोल्यूशनरी ग्रुप फाउंडेड बाय सूर्य सेन जिसे मास्टरदा के नाम से जाना जाता है, उन्होंने कौन सा एक रिवोल्यूशनरी ग्रुप फाउंड किया था? तो उसका ऑप्शन है आपको दिख रहा है सी, बोल्ड लेटर में लिखा हुआ इंडियन रिपब्लिक आर्मी, IRA is a revolutionary group founded by Surya Sen. Now we move to the question number 8 or 1.18, that is Dalit were called Harijan. दलित क्या कहलाते हैं? हरिजन कहलाते हैं। किसने कहा था दलित को हरिजन? कौन पहले नाम दिया था? तो गांधी जी थे जिन्होंने दलित का एक नया नामकरण किया था, क्या? हरिजन। तो हरिजन नाम किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। 1.19 की बात कर लेते हैं। तो 1.19 का राइट आंसर ऑप्शन सी। और 1.20 दैट इज गोवा बिकम्स अ पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया जो था वो गोवा जो था इंडिया का वो पार्ट नहीं था, वो कब हुआ था? तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन सी दिख रहा है आपको, ऑप्शन सी दैट इज बोल्ड लेटर में लिखा हुआ 1961 AD इज द राइट आंसर, दैट 1961 ईस्वी में गोवा क्या हुआ था? इंडिया का पार्ट बना था। तो ये थे हमारे 20 MCQs जिसका आंसर मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं ग्रुप बी की तरफ। जैसे में आपको मालूम है कि ग्रुप बी में सब ग्रुप होते हैं, उसे हमें 1 by 1 कर लेते हैं। तो ग्रुप सब 1 में 1.1 की बात कर लेते हैं, जिसमें हमें कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जिसे 1 वर्ड में करने होते हैं। तो 2.1 की बात करते हैं बच्चों। तो इन विच हिस्टोरिकल कंटेंट ऑफ भारत माता वाज प्रिंटेड। तो ये भी आया था पिछले साल 2017 में, लेकिन उसका क्वेश्चन कुछ अलग से था। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट द भारत माता वाज प्रिंटेड। क्वेश्चन नंबर 2.1 का 2 क्वेश्चन नंबर क्या है? वेयर वाज द फाउंडेड द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एस्टैब्लिश हुआ था, फाउंड हुआ था 1920 में, वो कहाँ सबसे पहले स्टार्ट हुआ था या कहाँ फाउंड हुआ था? तो राइट आंसर है बॉम्बे में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो 1920 को फाउंड हुआ था, वो बॉम्बे में स्टैब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इन विच ईयर वाज द फॉरवर्ड ब्लॉक कब फाउंड हुआ था? तो कौन सा ईयर होगा वो? ईयर इन 1939 वाज द फॉरवर्ड ब्लॉक फाउंडेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा जा रहा है हमसे? हु इज द फाउंडर ऑफ मथुआ कम्युनिटी। मथुआ कम्युनिटी का फाउंडर कौन है? तो हीराचंद ठाकुर वाज द फाउंडर ऑफ मथुआ कम्युनिटी। सो ये थे हमारे सब ग्रुप के 2.1 के 4 क्वेश्चन आंसर जो बहुत ही शॉर्ट देने होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं सब ग्रुप 2.2 में, जिसमें हमें ट्रू फॉल्स बताना होता है बच्चों। तो देख लेते हैं, 4 ट्रू फॉल्स हैं इसमें भी। तो पहला वाला ट्रू है, उदय शंकर इनकरेज एडुकेटेड मिडिल क्लास बंगाल इन डांसेस, दैट इज़ ट्रू। दूसरा वाला जो है वो फॉल्स। तीसरा वाला ट्रू, चौथा वाला फॉल्स। बच्चों आप इसको लिख लो पॉज करके, राइट, क्योंकि मैं ज़्यादा वक्त लूँगा ट्रू फॉल्स बोलने में तो ज़्यादा समय लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो आप इसे वीडियो जब देख रहे हो उसे पॉज कर लो और लिख के ट्रू फॉल्स लिख लो, ठीक है, क्योंकि इतना वक्त कम समय में वीडियो कंप्लीट करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, तो पॉज करके लिख लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सब ग्रुप जो है 3.2.3। तो इसमें हमें मैच करना होता है। तो मैचिंग के लिए हमने क्या करके रखा है यहाँ पे आपको जैसे कि दिख रहा होगा। तो मैचिंग के लिए हमने मैचिंग एक्चुअली मैंने मैच करके रखा है यहाँ पे। मैचिंग का क्वेश्चन अलग था, ये मैच मैंने करके रखा है। तो जैसे कि दिख रहा है आपको 2.3 मैच होगा लेटर फ्रॉम द फादर ऑफ हिज डॉटर, फिर वीरेंद्र नाथ सासमल, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, काली प्रसन्न सिंघा और डॉक्टर BR अम्बेडकर, पूना एक्ट। तो ये मैचिंग करके मैंने रखा है। आप सेम वे से जब भी आप वीडियो देख रहे हो, मैं बहुत फास्ट अगर बोल रहा हूँ तो आप पॉज करो, उस चीज़ को
कॉपी में नोट डाउन कर लो, दैट विल बी हेल्प यू लॉट माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ लेते हैं 2.4 में, जो कि क्या होता है, मैपिंग होता है। तो मैंने बताया है कि मैप के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे मैप जो 5 ईयर्स में मैप बताए गए हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, और जिससे आपको और भी हेल्प मिल सके, राइट। आप जानते हो कि मल्टीपल चॉइस आते हैं, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एज यू सी, द मोहन बगान क्लब वोन द IFA सील्ड इन द ईयर, कौन सा साल था जिसमें मोहन बगान क्लब जो था IFA सील्ड जीता था? तो ऑप्शन सी है 1911 AD इज द राइट आंसर। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1.2। 1.2 का राइट आंसर है कि दादा साहब फाल्के वाज एसोसिएटेड विथ, किससे एसोसिएटेड है दादा साहब फाल्के? तो फिल्म इंडस्ट्री से या फिल्म से आप कह सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रामबत्रो पत्रिका वाज पब्लिश फ्रॉम, कहाँ से? तो ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन सी है जिसे आपको राइट आंसर है 1.3 का। 1.4, द फर्स्ट BA एग्जामिनेशन ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी वाज हेल्ड इन, यानी फर्स्ट BA एग्जामिनेशन कब हुआ था कैलकाटा यूनिवर्सिटी में? तो ऑप्शन ए 1857। 1857 वो साल था जिसमें पहली बार BA एग्जामिनेशन कैलकाटा यूनिवर्सिटी में हेल्ड किया गया था। Now we move to the next question, that is 1.5, the first president of Calcutta Medical College। तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज जो था उसका फर्स्ट प्रिंसिपल कौन थे? तो ऑप्शन ए, जैसे कि दिख रहा है, तो MJ बारमेली इज द राइट आंसर ऑफ 1.5। क्वेश्चन नंबर 1.6, तीतू मीर का रियल नाम क्या था? तो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर, मीर निसार अली। मीर निसार अली इज द राइट आंसर ऑफ तीतू मीर। Now we move to the 1.7, one of the leader of सन्यासी फ़कीर रेवोल्यूशन। आपको सन्यासी फ़कीर रेवोल्यूशन जो हुआ था उसका एक लीडर का नाम बताना है। तो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, देवी चौधरानी इज़ द राइट आंसर ऑफ 1.7। अब 1.8, द सॉन्ग वंदे मातरम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। द सॉन्ग वंदे मातरम वॉज कंपोज इन विच ईयर? इसका ऑप्शन सी, दैट इज 1875 को सॉन्ग वंदे मातरम कंपोज हुआ था। भारत माता वाज रिटन बाय होम? सॉरी, वर्तमान भारत वाज रिटन बाय होम? तो ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद ने वर्तमान भारत लिखा था। देन 10 नंबर क्वेश्चन जो है कि गजेंद्र नाथ टैगोर कौन थे? कार्टूनिस्ट। ऑप्शन डी दिख रहा है आपको, 1.10 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। बर्नो परिचय वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर? तो 1855 को बर्नो परिचय पब्लिश्ड हुआ था। बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट वाज फाउंडेड इन विच ईयर? 1906। बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट फाउंड हुआ था 1906। बार बार मैं बता रहा हूँ बच्चों, बहुत कम समय में कंप्लीट करना होता है, तो आप इसे पॉज करके लिखते रहिए आंसर्स को। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा वाज स्वामी, ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। 1.14 की बात कर लेते हैं, द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड इन, कहाँ फॉर्म्ड हुआ था? तो वो राइट आंसर है बॉम्बे। 1.15, द वर्कर ऑफ पीसेंट पार्टी, द वर्कर्स एंड पीसेंट पार्टी वाज एसोसिएटेड विथ, ऑप्शन डी, द मूवमेंट अगेंस्ट द साइमन कमीशन। 1.16, an attempt of assistance to Stanley Jackson, the government Bengal was made by कौन? ऑप्शन डी, बीना दास। द सेक्रेटरी ऑफ द एंटी सर्कुलर सोसाइटी वाज, ऑप्शन ए, सचिंद्र प्रसाद बोस। द 1.18 का राइट आंसर है द व्योमक सत्याग्रह टुक प्लेस, कहाँ ये सत्याग्रह हुआ था? तो मालाबार, ऑप्शन ए मालाबार। 1.19, द प्रिंसली स्टेट which joined the Indian Union through prescripts was, कौन सा था? तो ऑप्शन सी जूनागढ़। 1.20, that is linguistic state of Gujarat was formed in 1960, ऑप्शन डी is the right answer of 1.20। तो आई होप ये सारे 20 MCQ के आंसर आपको मिल गए होंगे। चलिए अब हम हमेशा की तरह ग्रुप बी की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें सब ग्रुप मिलेगा आपको। तो सब ग्रुप का पहला ही 2.1 में जो सेगमेंट आता है उसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसे 1 वर्ड में आंसर देने होते हैं। तो
वन नंबर क्वेश्चन, रॉट द नोवेल गोरा, किसने लिखा था? हु रॉट द नोवेल गोरा? रविन्द्रनाथ टैगोर। ये क्वेश्चन आया था MCQ के तौर पे, ठीक है। राइट द नेम ऑफ फर्स्ट इलस्ट्रेटेड बुक पब्लिश इन बंगाली, देखिए ये भी आ चुका था, तो मैंने इसको बताया था। फर्स्ट इलस्ट्रेटेड बुक पब्लिश इन बंगाली वाज ए ग्रामर ऑफ बंगाली लैंग्वेज, ये भी आ चुका था। इन विच ईयर वाज द श्रीरामपुर मिशन प्रेस फाउंडेड? इन द ईयर 18,000 द श्रीरामपुर मिशन प्रेस फाउंडेड। 2.1 का 4 नंबर क्वेश्चन, विथ विच मोमेंट वाज मेहता एसोसिएटेड? तो क्विट इंडिया मूवमेंट से ही एसोसिएटेड है। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं जिसे आप वन वर्ड में आंसर दे सकते हैं। फिर ट्रू फॉल्स की बात करते हैं, तो जैसे कि दिख रहा है आपको, इसमें भी 4 क्वेश्चंस हैं, ट्रू फॉल्स बताना है। तो फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज ऑल्सो ट्रू, थर्ड इज फॉल्स एंड फोर्थ इज ऑल्सो फॉल्स। फिर मैचिंग की बात कर लेते हैं, तो मैच करना है कॉलम ए को कॉलम बी से, तो मैंने मैच करके रखा है। एज यू सी दीज आर द मैचिंग। तो बंकिम चंद्र मैच करेंगे बंगदर्शन से, फिर 2.3 मैच करेगा 2.3 का 2 मैच करेगा हिंदू मेला से, फिर 2.3 का 3 मैच करेगा पीसेंट मूवमेंट से, और 2.3 का जो 4 नंबर मैच ए है वो मैच करेगा हिंदू बालिका विद्यालय से। तो ये थे हमारे 2018 के 19 के क्वेश्चन विथ देयर आंसर। चलिए बच्चों देख लेते हैं 2020 के हिस्ट्री क्वेश्चन पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आए थे और उसके सोल्यूशन क्या क्या हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आप इस तरह के 5 ईयर्स को सोल्यूशन करते हो तो आसानी से आप अच्छे मार्क्स कलेक्ट कर सकते हो। तो ग्रुप ए की बात करते हैं, जो कि हमेशा MCQ होते हैं। तो पहला क्वेश्चन, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज ऑब्जर्व ऑन 5th जून इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1.2, इंडियन लर्न अबाउट द यूज ऑफ पोटैटो फ्रॉम, किससे इंडिया ने पोटैटो यूज करना किसे सीखा है? तो ऑप्शन ए द पोर्टुगीज। 1.3, द फर्स्ट ऑफिशियल एजुकेशन कमीशन, माने जिसे हम हंटर कमीशन के नाम से आते हैं, वो कब फॉर्म हुआ था? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1882 को द फर्स्ट ऑफिशियल एजुकेशन कमीशन, जिसे हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है, स्टैब्लिश हुआ था। तो ऑप्शन सी 1.3 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। फिर 1.4, देवेंद्रनाथ टैगोर ज्वाइन द ब्रह्म समाज इन विच ईयर? तो आपका दिख रहा है ऑप्शन सी, मैंने सभी आंसर को बोल्ड लेटर में लिखा है। तो 1843, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द रेनेसेंस इन बंगाल वाज, इसका कुछ कन्फ्यूजन है, तो मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा आपको। 1.6 की बात करते हैं कि द बेनिफिशरीज ऑफ द सेकेंड फॉरेस्ट लॉ वेयर, क्या था? बोथ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द ट्राइबल कम्युनिटीज़। तो ऑप्शन डी जो था वो बेनिफिशरीज ये था कि फर्स्ट जो लॉ था उसमें सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट को फ़ायदा मिल रहा था, जबकि ट्राइबल कम्युनिटी को नहीं मिल रहा था। लेकिन सेकेंड फॉरेस्ट लॉ जो हुआ था 1878 को, उसमें ये इस चीज़ को ध्यान में रखा गया था कि बोथ ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी फ़ायदा मिले और ट्राइबल कम्युनिटी जो थे उनको भी फ़ायदा मिले। तो 1.6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 1.7, द वर्ड हूल, हूल क्या डिनोट करता है? हूल मीन्स रिवॉल्ट, ऑप्शन डी। ये भी आ चुका था पेपर में, तो 1.7 का राइट आंसर होगा डी। फिर आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन 1.8 का राइट आंसर है, इसका भी राइट आंसर है बी। 1.9, द प्रेसिडेंट ऑफ लैंड होल्डर सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी के प्रेसिडेंट कौन थे? तो ऑप्शन बी आपको दिख रहा है, प्रसन्ना कुमार टैगोर इज द राइट आंसर। 1.10 का, द सेक्रेटरी ऑफ हिंदू मेला, हिंदू मेला का सेक्रेटरी कौन थे मेले के? तो ऑप्शन बी है गणेंद्र नाथ टैगोर। 1.11 की बात कर लेते हैं, तो द ईयर इन विच द फर्स्ट बंगाली बुक वॉज प्रिंटेड, कौन सा ईयर में बंगाली बुक जो हुआ था पहली बार प्रिंट हुआ था? तो वो ईयर है 1778, जो कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ 1.11। 1.12 की बात करते हैं, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट कौन थे? ऑप्शन ए अरविंदो घोष इज द राइट आंसर। 1.13 की बात करते हैं, अ पर्सन नोन एज देशप्राण वाज, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, वीरेंद्रनाथ सासमोल।
1.14 की बात करते हैं तो 1.14 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, द मालाबार कोस्ट। 1.15 की बात करते हैं, द मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस 9 जो कि 1929 को हुआ था, वाज इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट हुआ था? तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ 1.6 की बात कर लेते 16 की बात कर लेते हैं, द सत्याग्रह समिति वाज फाउंडेड ड्यूरिंग विच ईयर? नहीं, यहाँ पे ईयर नहीं पूछ रहा है, ऑप्शन पूछ रहा है द सत्याग्रह समिति वाज फाउंडेड ड्यूरिंग, कब हुआ था? तो वो समय बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है जिसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। 1.17 क्वेश्चन जिसमें पूछा जा रहा है कि उसका राइट आंसर है, जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, द पर्सन नोन एज मास्टरदा। मास्टरदा के नाम से कौन फेमस थे? तो ऑप्शन बी, सूर्यसेन। 1.18 द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इन मद्रास वाज स्टार्टेड बाय, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है रामास्वामी नाइकर। 1.19 द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट इन इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाज, ऑप्शन सी, दैट इज हैदराबाद। 1.20 द रिकॉग्नाइज्ड स्टेट ऑफ केरला वाज सिचुएटेड इन वेयर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है द मालाबार कोस्ट। तो ये थे हमारे 20 MCQs जिसके सारे आंसर मैंने आपको एक्सप्लेन किए। अब हमेशा की तरह बढ़ते हैं ग्रुप बी की तरफ, जिसमें सब ग्रुप मिलेगा और आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। तो क्वेश्चंस की बात करते हैं, जिसे 1 वर्ड में आंसर देना है आपको बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2.1 का 1 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ बिपिन चंद्रपाल? बिपिन चंद्रपाल द्वारा लिखा गया जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम क्या है? तो ये क्वेश्चन आया था, MCQ में आया था, राइट। तो इसीलिए MCQ आप सबको क्वेश्चन को अलग अलग हिसाब से पढ़ सकते हो। तो द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ बिपिन चंद्रपाल इज सत्तर बत्सर। क्वेश्चन नंबर 2.1 का 2, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वाइस चांसलर ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी? कौन थे? तो देखिए दिख रहा है आपको ऑप्शन, आंसर जो है वो गुरुदास बैनर्जी। गुरुदास बैनर्जी वाज द फर्स्ट इंडियन वाइस चांसलर ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी, राइट। ये है आंसर। आगे बढ़ते हैं 2.1 का 3 नंबर क्वेश्चन, इन विच ईयर द इंडिगो कमीशन फॉर्म? कौन से साल में? आपको साल बताना है। तो आंसर है इन मार्च 1860, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस ग्रुप का, हु रॉट बर्न परिचय? तो बहुत आसान है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बर्न परिचय बुक लिखा था। फिर ट्रू फॉल्स की बात कर लेते हैं जो सब ग्रुप 2.2 में है। 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, ट्रू फॉल्स। तो पहला का फॉल्स, दूसरा का भी फॉल्स, तीसरा का ट्रू, चौथा का फॉल्स। फिर 2.3 की बात करते हैं जिसमें मैचिंग मैंने ऑलरेडी करके रखा है। तो जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है, कॉलम ए और कॉलम बी के साथ मैच करना है। जैसे कि एरो मैं दे रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा। तो दीज आर द मैचिंग मैं ऑलरेडी करके रखा हूँ। थॉमस जो मैं 2.3 का 1 जो है वो वेस्टर्न एजुकेशन, 2.3 का जो 2 है केशव चंद्र सेन वो है नाना विधान, और 2.3 का जो 3 है वो लैंड होल्ड सोसाइटी से बिलोंग करता है, और स्वामी विवेकानंद बिलोंग करते हैं वर्तमान भारत से। तो ये थे हमारे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर।